नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पक्ष से सीधी से बड़ी खबर। मोहन सरकार का प्रथम वर्ष मध्य प्रदेश में सुशासन, विकास और विरासत के संवर्धन के लिए रहा समर्पित। रीति पाठक। विकास का पर्याय भाजपा सरकार। देव कुमार। मोहन सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित हुई पत्रकार वार्ता। सरकार के 1 वर्ष पूरे कार्यकाल के पूरे होने की ये पत्रकार वार्ता है। जो सरकार के नज़रिए से, आपके नज़रिए से 1 साल में जनता के लिए कम शब्दों में क्या क्या किया गया है, मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। कोई भूखा न सोए, हर युवा आत्मनिर्भर हो, हर परिवार के लिए उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाए और किसान हमारा समृद्ध हो और ये हमारा प्रदेश विकसित हो। जी मैम, बस यही मेरी एक लाइन जी। और इन बिंदुओं को लेकर इसको क्रियान्वित कर अभी जो मैंने आपको विस्तार में बताया, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी नेतृत्व लेकर, उनके नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है और ये काबिले तारीफ है कि उन्होंने बेहतरीन 1 साल का कार्यकाल मध्य प्रदेश वासियों को करके सौंपा है। मैम, सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल में आपका भी योगदान है। अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने 1 साल में क्या क्या किया है, आप ही के शब्दों में? देखिए, अभी मैंने बहुत विस्तार से आप सबको बताया है। वो चाहे 7 करोड़ रुपए एक मुश्त स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को ठीक करने के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, जो उनके संसाधन है उसको उसकी पूर्ति करने के लिए, 7 करोड़ रुपए एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो पुरानी बस स्टैंड में है उसको ठीक करके बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी, और 3 करोड़ रुपए गोपाल दास बांध को सौंदर्यीकरण के लिए, उसके मार्ग के चौड़ीकरण के लिए, और उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, मार्ग का चौड़ीकरण हो जाए, चौपाटी खुल जाए, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपए जो हमने निकाला है। वो प्राचीन जो मंदिर, हमारा ऐतिहासिक मंदिर है सीधी जिले को जो चिन्हित करता है गोपाल दास मंदिर, उस मंदिर को व्यवस्थित और विकसित करने के लिए, और विकसित नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ, उस मंदिर को व्यवस्थित करने के लिए, उसको और सुसज्जित करने के लिए। मैम, जो आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करी पुराना बस स्टैंड में बनाने की, उसमें बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नजूल की ज़मीन में थोड़ा बहुत कब्जा है। शहर के लोग चाहते हैं कि उसका विकास हो और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए। अब वहाँ पे लोगों की अपेक्षा है, लेकिन अभी चूंकि इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हो रही है, उस तरह से उतनी तेज़ी के साथ पहल नहीं हो रही है। मैम, देखिए मेरी बात सुनिए, आपको पहला स्टेप पता होना चाहिए कि नगर पालिका के माध्यम से ये चीज़ें स्वीकृत हो गई। अब हमारा दूसरा चरण होगा वहाँ पर क्लैरिटी रखने का, जो वहाँ का एक्यूजमेंट है तो उसको क्लियर करना। अधिक्रमण का विषय बहुत बड़ा विषय होता है और इसमें मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है, व्यवहारिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है और व्यवस्थाओं के साथ भी तैयार होना पड़ता है। तो चीज़ें सब क्रियान्वित हैं। शहर में ऑडिटोरियम की बात थी मैम, उस पर चर्चा भी हुई, ये था कि प्रस्ताव भी आएगा, उस ओर क्या कदम उठ रहा है? आप देखिए कि मैंने एक डिजिटल ऑडिटोरियम का, डिजिटल लाइब्रेरी का विषय रखा है जी, और डिजिटल लाइब्रेरी ये तय हुआ है कि कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया जाएगा। कलेक्टर साहब से इसके लिए बात हो गई और इसमें कई वातानुकूलित हॉल भी होंगे जिसमें हमारे बच्चे बैठकर डिजिटलाइट चीज़ों को सुविधा ले सकेंगे। अब मैंने ये सोचा है कि एक लाइब्रेरी हमने प्रपोज करवाया है नगर पालिका के, क्षमा चाहती हूँ, वैसे एक भवन प्रपोज करवाया है जो AC सुविधा से युक्त हो और सब सुविधा से युक्त हो। लेकिन उसके पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि संसदीय कार्यकाल में मैंने यहाँ के लिए एक ऑडिटोरियम प्रपोज करवाया था जो 1000 सीटर का था, उसको थोड़ी सी क्षमता उसकी कम की गई है, वो GDC में बनाया जा रहा है, उसका काम शुरू भी हो गया है। तो इसलिए किसी भी तरह की आप कोई भी चीज़ कहेंगे तो सीधी जिले में ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं हो रही है या नहीं हो पाएगा। अब बस एकमात्र मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी लघु उद्योगों की स्थापना करवाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस उद्योग से जुड़कर अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करें।